2 जुलाई 2026 तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ चुकी हैं। आज हम एक एक करके उन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिनका सीधा असर लाखों कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके परिवारों पर पड़ सकता है। इसलिए इस पूरी जानकारी को ध्यान से अंत तक सुनिए, क्योंकि बीच बीच में ऐसी बातें भी सामने आएंगी जो भविष्य में आपके आर्थिक हितों और अधिकारों से जुड़ी हो सकती हैं। यदि आपको सरकारी कर्मचारियों, पेंशन वेतन आयोग, महंगाई भत्ता और सरकारी आदेशों से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी उन मांगों की जो लगातार कर्मचारी संगठनों और पेंशन भोगी संगठनों की ओर से सरकार के सामने रखी जा रही हैं। वेतन आयोग का गठन कर्मचारियों और पेंशन धारकों की वेतन एवं पेंशन संरचना में आवश्यक सुधार करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस बार भी लाखों कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी वर्षों पुरानी कई समस्याओं का समाधान किया जाएगा। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार और संबंधित समिति के सामने अपने सुझाव भेजने शुरू कर दिए हैं, ताकि अंतिम सिफारिशों में उनकी मांगों को उचित स्थान मिल सके। सबसे अधिक चर्चा कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर हो रही है। वर्तमान नियमों के अनुसार जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है और अपनी पेंशन का एक हिस्सा कम्यूट करवाकर एक मुश्त राशि प्राप्त करता है, तब उसकी मासिक पेंशन से कटौती शुरू हो जाती है। यह कटौती लगातार 15 वर्षों तक जारी रहती है। लेकिन पेंशन भोगी संगठनों का कहना है कि सरकार वास्तविक रूप से अपनी पूरी राशि लगभग 10 वर्ष 8 महीने के आसपास ही वसूल कर लेती है। ऐसे में अतिरिक्त वर्षों तक कटौती जारी रखना उचित नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि रिकवरी अवधि को घटाकर 11 या 12 वर्ष करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। यदि सरकार इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेती है तो लाखों पेंशन धारकों को समय से पहले पूरी पेंशन मिलने लगेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है। कई कर्मचारी संगठन यह भी तर्क दे रहे हैं कि देश के कुछ राज्यों में कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि पहले से ही कम निर्धारित है। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था होने से समानता का सिद्धांत प्रभावित होता है। उनका कहना है कि जब ब्याज दरों और वित्तीय गणनाओं का आधार लगभग समान है तो केंद्रीय पेंशन भोगियों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जाए। यही कारण है कि इस विषय को 8वें वेतन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण मांगों में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं फैमिली पेंशन से जुड़े उस भ्रम की जो वर्षों से कई परिवारों के मन में बना हुआ है। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि यदि किसी पेंशनर ने कम्यूटेशन कराया हो और उसके बाद उनका निधन हो जाए तो क्या उनके परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन से भी कम्यूटेशन की कटौती जारी रहती है। नियम पूरी तरह स्पष्ट हैं। पेंशनर की मृत्यु के बाद कम्यूटेशन रिकवरी समाप्त हो जाती है और परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि चुकाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए यदि आपके परिवार में कोई फैमिली पेंशन प्राप्त कर रहा है तो इस नियम की सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अब चर्चा करते हैं नेशनल इंक्रीमेंट के उस महत्वपूर्ण विषय की जिसने पिछले कुछ वर्षों में हजारों कर्मचारियों को न्यायालय तक जाने के लिए मजबूर किया। जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 30 जून या 31 दिसंबर को होती है, उनका कहना है कि उन्होंने पूरा वर्ष सेवा दी है, इसलिए अगले दिन मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए। इस विषय पर विभिन्न न्यायालयों ने कई मामलों में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिए हैं। परिणाम स्वरूप कुछ विभागों ने लाभ देना शुरू भी कर दिया है, जबकि कई विभागों में प्रक्रिया अभी भी जारी है। यदि किसी पात्र कर्मचारी को अभी तक यह लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तो वो अपने विभाग से संपर्क बनाए रख सकता है और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित शिकायत पोर्टल के माध्यम से अपनी बात भी रख सकता है। अब रक्षा पेंशन धारकों और अन्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए जारी साइबर सुरक्षा चेतावनी पर ध्यान देना भी बेहद आवश्यक है। डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ने के साथ साइबर ठगी के मामलों में भी तेजी आई है। कई लोग इंटरनेट पर हेल्पलाइन नंबर खोजते समय फर्जी वेबसाइटों और नकली नंबरों के संपर्क में आ जाते हैं। इसके बाद उनसे बैंक खाते की जानकारी,
ओटीपी, आधार संबंधी विवरण या अन्य निजी सूचनाएं मांगी जाती हैं। इस प्रकार की जानकारी साझा करने पर आर्थिक नुकसान होने की आशंका रहती है। इसलिए केवल आधिकारिक वेबसाइटों और अधिकृत हेल्पलाइन नंबरों का ही उपयोग करें। किसी भी व्हाट्सएप संदेश, सोशल मीडिया पोस्ट या अनजान व्यक्ति के कहने पर अपनी निजी जानकारी साझा ना करें। सरकार की ओर से समय समय पर जारी की जाने वाली एडवाइजरी का पालन करना प्रत्येक पेंशन धारक के हित में है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण सरकारी जानकारियां बिना किसी अफवाह के आपको लगातार मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे भविष्य में आने वाले आदेश, नोटिफिकेशन और महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी समय पर आपके पास पहुंचती रहेगी। अब सबसे अधिक चर्चा में रहने वाले विषय यानी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बात करते हैं। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन और मूल पेंशन में मर्ज कर दिया गया है, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे अलग है। अभी तक केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि 50% डीए या डीआर को बेसिक वेतन अथवा बेसिक पेंशन में मिला दिया गया है। इसलिए केवल सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। सरकारी आदेश आने के बाद ही किसी निर्णय को अंतिम माना जा सकता है। इसी क्रम में 8वें वेतन आयोग से पहले अंतरिम राहत देने की मांग भी लगातार उठ रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों को लागू होने में अभी समय लग सकता है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन धारकों को अंतरिम राहत प्रदान की जानी चाहिए ताकि बढ़ती महंगाई का प्रभाव कुछ हद तक कम किया जा सके। यह राहत कई रूपों में दी जा सकती है। एक संभावना यह भी बताई जा रही है कि सरकार चाहे तो महंगाई भत्ते के किसी हिस्से को समायोजित कर सकती है या फिर निश्चित प्रतिशत की अस्थायी वृद्धि देकर बाद में उसे नए वेतनमान में समायोजित कर सकती है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय घोषित नहीं किया गया है। अब बात करते हैं जुलाई 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की। उपलब्ध महंगाई सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को लगभग 3% की वृद्धि मिल सकती है। यदि ऐसा होता है तो वर्तमान 60% महंगाई भत्ता बढ़कर 63% तक पहुंच सकता है। कुछ लोगों द्वारा 4 या 5% वृद्धि की चर्चा भी की जा रही है, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 3% वृद्धि की संभावना अधिक मजबूत मानी जा रही है। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा, इसलिए कर्मचारियों और पेंशन धारकों को केवल प्रामाणिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का उद्देश्य कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना होता है। जब बाजार में महंगाई बढ़ती है तो आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में समय समय पर डीए और डीआर में संशोधन करके आय और महंगाई के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। यही कारण है कि इस संशोधन का सभी कर्मचारी और पेंशन धारक बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब 8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई अन्य प्रमुख मांगों की बात करते हैं। कई संगठनों ने मांग की है कि पेंशन को पूरी तरह टैक्स फ्री किया जाए ताकि वरिष्ठ नागरिकों पर अतिरिक्त कर का बोझ कम हो सके। इसके अलावा अंतिम प्राप्त वेतन के अनुपात में पेंशन बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। कुछ संगठनों ने यह सुझाव दिया है कि वर्तमान व्यवस्था में संशोधन करके पेंशन का प्रतिशत बढ़ाया जाए, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके। साथ ही महंगाई भत्ते की गणना के वर्तमान फार्मूले में भी बदलाव की मांग की जा रही है ताकि वास्तविक महंगाई के अनुसार कर्मचारियों और पेंशन धारकों को अधिक संतुलित लाभ मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में वेतन आयोग के सामने कई वित्तीय और प्रशासनिक चुनौतियां होंगी। सरकार को कर्मचारियों की अपेक्षाओं और आर्थिक संसाधनों के बीच संतुलन बनाना होगा, इसलिए अंतिम सिफारिशें तैयार होने में समय लग सकता है। इसी कारण कर्मचारियों को धैर्य बनाए रखने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करने की सलाह दी जा रही है।
यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर कई बार बिना किसी सरकारी आदेश के बड़ी बड़ी घोषणाओं का दावा किया जाता है। कभी कहा जाता है कि एरियर जारी हो गया, कभी 8वें वेतन आयोग की तारीख तय होने की बात कही जाती है, तो कभी पेंशन में भारी वृद्धि का दावा किया जाता है। लेकिन जब तक संबंधित मंत्रालय या सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक ऐसी किसी भी जानकारी को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। जागरूक रहना और प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना हर कर्मचारी और पेंशन धारक की जिम्मेदारी है। यदि आपको लगता है कि ऐसी तथ्य आधारित और संतुलित जानकारी सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन आगे भी इसी तरह की विश्वसनीय जानकारी लगातार पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आने वाले दिनों में महंगाई भत्ते, 8वें वेतन आयोग, पेंशन सुधार, कम्यूटेशन, नेशनल इंक्रीमेंट और अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर नई जानकारियां सामने आने की संभावना है। जैसे ही कोई आधिकारिक आदेश या नई सूचना जारी होगी, उसकी विस्तृत जानकारी सबसे पहले आपके साथ साझा की जाएगी, ताकि आपको किसी प्रकार की अफवाहों पर निर्भर ना रहना पड़े। अंत में यही कहना चाहेंगे कि सरकारी नियमों और आदेशों में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, इसलिए हर महत्वपूर्ण निर्णय की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना के आधार पर ही करें। यदि आप भविष्य में भी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनधारकों, महंगाई भत्ते, वेतन आयोग, एरियर और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अवश्य ऑन रखें। आपका सहयोग हमें आगे भी ऐसी ही उपयोगी और प्रामाणिक जानकारी आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है। फिलहाल आज की इस विस्तृत जानकारी में इतना ही। उम्मीद है कि आपको सभी महत्वपूर्ण विषय सरल और स्पष्ट रूप में समझ आ गए होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।